हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की नदियों से संबंधित प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और छत्तीसगढ़ की नदियों से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको देख रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 मैंने बता दिया था, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए हैं और जो और क्वेश्चन बचे हैं लगभग 50 क्वेश्चन हम उसको आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा तेज़ी से देखेंगे जिससे सारे क्वेश्चन अटेंड हो जाएँ और जो भी मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पे हम विशेष फोकस करेंगे और जो समझाने के लिए होगा कि मुझे ये बताना चाहिए मैं उसको बताता भी चलूँगा। ठीक है, चलिए तो फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ये हमारा रहा पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कन्हार नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदी है तो कौन सी आपकी सिंदूर नदी। ठीक है, कन्हार की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सिंदूर नदी है। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा कि बलौदा जिले से पूछा गया कि बलौदा जिले से निकलने वाली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। जो बलौदा जिले से निकलने वाली खारून नदी जो है वो किस स्थान पर शिवनाथ नदी से मतलब मिल जाती है, किस स्थान पर मिलती है, तो उस स्थान का नाम आपको बताना है बेसिकली। तो वो किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिल जाती है, तो वो किस में मिलती है? सोमनाथ स्थान पर मिलती है। ठीक है, सोमनाथ के पास में, बलौदा जिले में सोमनाथ के पास में जो मतलब बलौदा जिले से जो खारून नदी निकलती है, बलौदा जिले से खारून नदी जो निकलती है वो शिवनाथ नदी में सोमनाथ स्थान पे उसमें विलीन हो जाती है, उसमें मिल जाती है खारून नदी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सरगुजा जिले के मेन पार्ट से निकलने वाली नदी का नाम बताना है कि सरगुजा जिले के मेन पार्ट से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो उसका नाम आपको बताना है। तो वो नदी कौन सी है आपकी? मांड नदी। ठीक है, सरगुजा जिले के मेन पार्ट से निकलती है मांड नदी आपकी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इससे पूछा कि महासमुंद जिले की पहाड़ियों से निकलने वाली जोंक नदी जो है किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है, ये पूछा गया। ठीक है, महासमुंद जिले से की पहाड़ियों से निकलने वाली जोंक नदी जो है वो किस स्थान पर महानदी में मिलती है, ये आपको बताना है। तो वो किस स्थान पर मिल जाती है, तो वो किस में मिलती है? सिवरी नारायण में। और ये आपको याद होना चाहिए होगा कि यहीं पर ही सिवरी नारायण के पास ही आपका एक नदी और मिलती है, वो आप देख के बताइएगा। मैंने इससे पहले वीडियोज़ में उसको बता दिया था कि वो नदी भी यहाँ पे आके मिलती है महानदी में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो कंकेर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? कंकेर नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है, आपको ये बताना है। तो किस शहर के नदी के किनारे स्थित है? दूध नदी के किनारे स्थित है कंकेर नगर। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा निर्धारित करने वाली नदी का नाम बताएं आप। ठीक है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की जो नेचुरल बाउंड्री बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, मतलब प्राकृतिक उसमें सीमा रेखा बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है आपकी? वो आपकी बनाती है डी, बाघ। ठीक है, बाघ नदी जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है। आगे बात करें हम तो इसमें पूछा गया महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलने वाली छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा बनाती है, उसका नदी का नाम बताना है। नासिक जिले से निकलती है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के, आप समझ रहे होंगे। तो कौन सी नदी निकलती है छत्तीसगढ़ के नासिक जिले से? तो कौन सी निकलती है? बाघ नदी निकलती है और यहाँ से ही आपकी गोदावरी भी निकलती है। ठीक है, तो बाघ नदी निकलती है आपके महाराष्ट्र के नासिक जिले से और छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा का निर्धारण भी करती है या सीमा बनाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताइए जो कि उत्तर से फ्लो करे, उत्तर से दक्षिण की तरफ फ्लो करने वाली नदी का नाम बताना है आपको। ठीक है, ना कि ठीक है, समझ गए? उत्तर से दक्षिण की तरफ फ्लो करती है वो नदी का आपको नाम बताना। तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? मांड नदी। ठीक है, जो आपका इससे पहले मैंने इसको बता दिया गया, उसका उद्गम को आप चीज़ों को कोरिलेट करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं इंटर रिलेट चीज़ें होती हैं। इसमें पूछा कि अरपा नदी के किनारे स्थित शहर का नाम बताइए। अरपा नदी किस शहर की, मतलब अरपा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो आपको बताना है। तो कौन सा शहर बसा हुआ है आपका? बिलासपुर। जो बिलासपुर है वो अरपा नदी के किनारे स्थित है, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में पूछा गया। ठीक है, कोंडागांव
किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये आपको बताना है। तो वो किस नदी के किनारे से, नारंगी, कोंडागांव नारंगी जिले के नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा गया डंगनी नदी का उद्गम स्थान बताइए। डंगनी नदी जो है उसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो डांगरी और डोगरी इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, समझ गए। डंगनी नदी का उद्गम स्थान डंगरी और डोगरी के पास है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, रायगढ़ जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो किसके किनारे बसा है, केलो नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि राजिम, जिससे पहले भी मैंने पार्ट 1 में इसके बारे में बता दिया है कि राजिम कितने नदियों का संगम पर स्थित है। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। राजिम जो है वो कितने नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो वो आपका हो जाएगा 3 नदियों के किनारे। आपको इन 3 नदियों का नाम बताइएगा। ठीक है, जिसमें से जिनको पता हो वो हमें बता सकते हैं कमेंट में। अगले प्रश्न की बात करें, नहीं तो हम बाद में इसको बता देते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, मतलब कौन सी नदी पश्चिम की तौर पर, मान लीजिए छत्तीसगढ़ आपका है तो ये पश्चिम की तरफ इसका बहाव आपको किस नदी का मिलता है आपको इस दिशा में। ठीक है, आपको बताना है कि किस नदी का जो प्रवाह है आपको पश्चिम की दिशा की ओर देखने को मिलता है, तो वो बताना है। तो पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है आपकी, इंद्रावती। ठीक है, आपका ये निकलती, देखो छत्तीसगढ़ संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2017 में ये पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि कालाहांडी उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है और ये ऐसे बहते हुए पूरे बस्तर जिले में, बस्तर संभाग में होते हुए ये जाके महानदी गोदावरी में मिल जाती है। समझ गए, पश्चिम दिशा में होती हुई। अगले प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा, बस्तर की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। तो इससे पहले भी मैंने पहले पार्ट में भी बता चुका हूँ कि इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है। इसमें से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती, तो कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, आप इसको पढ़ेंगे आसानी से जान जाएंगे। कौन सी नहीं होती है, सोन नदी यहाँ पे नहीं प्रवाहित होती। ठीक है, सबरी, रहिंद और महानदी प्रवाहित होती है। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न में पूछा गया छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से नदियों में से किसका उद्गम स्थान राज्य में नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी एक नदी है जिसका उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के बाहर हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के बाहर हुआ है, तो कौन सी नदी का, आपका इंद्रावती। हसदो नदी का छत्तीसगढ़ में, शिवनाथ छत्तीसगढ़, महानदी छत्तीसगढ़, लेकिन इंद्रावती का कालाहांडी उड़ीसा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया महानदी, शिवनाथ, जोंक नदी, त्रिवेणी संगम छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन तीर्थस्थल का निर्माण करती है, किस तीर्थस्थल पर इसका ये तीनों संगम मिलती हैं, त्रिवेणी संगम मिलती है। कौन कौन सी, महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी। ठीक है, तो वो त्रिवेणी संगम आपका कौन सा होता है, शिवरी नारायण। ठीक है, शिवरी नारायण के पास ये तीनों मिलती हैं। समझ गए, शिवरी नारायण के पास कौन कौन सी, शिवनाथ, महानदी और जोंक नदी, शिवरी नारायण के पास ये तीनों मिलती है, जिसको त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है। वो तीर्थस्थल भी है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महानदी पैरी सेंदूर नदी के संगम पर स्थित है। महानदी पैरी और सेंदूर नदी के संगम पर स्थित, यानी कि ये भी त्रिवेणी पर स्थित कौन सा आपका शहर है, वो आपको बताना है। तो कौन सा आपका, राजिम। ठीक है, इससे पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इससे पहले ही पहले ही पूछा गया था। राजिम जो 3 शहरों पर, कितने शहर इस पे के किनारे स्थित है, तो 3 संगम पे स्थित है। कौन कौन से, महानदी, पैरी और सिंदूर नदी। ठीक है, तो 3 इसके कितने हो गए, 3 नदियों के संगम पर स्थित है राजिम। ठीक है, ऐसे ही शिवरी नारायणपुर 3 नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सा, महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी। तो ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, बिलासपुर नगर के मध्य से होकर गुजरने वाली नदी का आप नाम बता दीजिए। तो कौन सा आपका हो जाता है, अरपा, जो मध्य से गुजरती है, अरपा नदी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है, कौन सी, ये आरआरबी बिलासपुर 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ नदी। ठीक है, समझ गए, शिवनाथ नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में स्थित है। जो प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है,
तो वो कहाँ पे है? बस्तर में जिले में स्थित है। समझ गए? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? बस्तर जिले में। अगले प्रश्न की बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात, जिसके जिले में है? आपका बस्तर जिले में है। इसमें पूछा कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये पूछा गया है, छत्तीसगढ़ सीधी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो किस नदी पे है? इंद्रावती, जो कि इसको कहा जाता है ये सबसे बड़ा जलप्रपात भी है छत्तीसगढ़ का। और किस जिले में है? बस्तर जिले में है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पे है, और ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो तीन चीज़ें इससे मिल गई। ये छत्तीसगढ़ संयुक्त सीधी परीक्षा भर्ती में भी पूछा गया है 2017 में। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे जिले का नाम नहीं दिया है, इसमें राज्य का नाम दिया है। और आरआरबी बिलासपुर 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कहाँ पे हुआ था? ये निकलती है चित्रकूट, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आंसर इसका, सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सी जोड़ी सही क्रम में है? आपको बताना है कि ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में पूछा गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप बताइए कौन सा जो जोड़ी है वो सही नहीं है। ठीक है, कौन सा मिलान आपका सही नहीं है? तो जो देखिए, सत्यधारा जलप्रपात मुंगेली, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये पहला गलत हो जाता है। फिर अमृतधारा जलप्रपात कोरिया में है, और रानी दरहा जलप्रपात जो है सुकमा में है। चित्रकूट प्रपात बस्तर में है, जो पेड़ पर पूछा है। तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, लेकिन जो ये पहला था आपका 17 धारा जलप्रपात, वो मुंगेली में नहीं है। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न की बात करें तो ये पूछा गया है कि चित्रकूट जलप्रपात की आकृति किसके समान है? चित्रकूट जलप्रपात जो है उसकी आकृति किसके समान आपको देखने को मिलती है? तो किसके समान देखने को मिलती है? घोड़े के नाल की आकृति। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो घोड़े के नाल की आकृति इसकी कुछ देखने को हमें मिलती है। ठीक है, इसमें पूछा गया एशिया का नियाग्रा कहा जाता है। नियाग्रा फॉल जो है सबसे बड़ा माना जाता है, वो किसको माना जाता है? एशिया का नियाग्रा किस के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा है आपका? चित्रकूट। ठीक है, समझ गए? देखिए चित्रकूट आप समझ सकते हैं कितना महत्व रखता है। एशिया का नियाग्रा कहा जा रहा है, यानी कि ये बहुत बड़ा जलप्रपात है पूरे भारत का और पूरे एशिया का। अगली बात करें तो इसमें रसगंडा जलप्रपात जो है, रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ये आपको बताना है। तो वो किस पे है? रैंड नदी पर बना है। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करें तो रसगंडा जलप्रपात जो किस जिले में स्थित है ये आप बताना है आपको। तो किस जिले में स्थित है? ये सरगुजा जिले में। और किस नदी पे है? रैंड नदी पर। ठीक है, रैंड नदी पर इसकी औस्थिति है। ठीक है, और किस पे है? सरगुजा जिले में। इसे पूछा है कि कोंदई जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है? कोंदई जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये आपको बताना, कोंदई जलप्रपात आपका कोरबा जिले में देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोंदई जलप्रपात आपका कोरबा जिले में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़, अगली प्रश्न की बात करें, छत्तीसगढ़ में तीर्थगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तीर्थगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो किस नदी पर है? इसके मुंगबहार नदी पर, मुंगबहार नदी पर स्थित है कौन सा? तीर्थगढ़ जलप्रपात। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि जो रानी दाह जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? रानी दाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है वो आपको बताना। तो किस नदी पर रानी दाह? जसपुर में। ठीक है, किस जिले में स्थित है? तो वो किस में है? जसपुर में है। समझ गए? जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम है जहाँ किसी रानी का कूद कर आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, किसी रानी ने कूद कर आत्महत्या कर ली, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया रानी दाह। तो ये पूछा जा चुका है, ये कहाँ पे? जसपुर में रानी दाह। ठीक है, क्योंकि यहाँ रानी ने आत्महत्या कर ली थी कूद कर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है वो आपको बताना है। तो किसमें है? कोरिया जिले में है। अमृतधारा जलप्रपात
आपका कोरिया ज़िले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ऊंचा है। ये आपका ADEO 2017 में पूछा गया, ADEO एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ऊंचा है, तो वो आपका कौन सा है, तीर्थगढ़। ठीक है, इसमें से बताना तीर्थगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि मलाजकुंडम जलप्रपात किस राज्य के किस जिले में स्थित है, किस राज्य के किस जिले में, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है, राज्य का जिले का नाम बताना है। मलाजकुंडम जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है आपका, कांकेर जिले में स्थित है आपका मलाजकुंडम जलप्रपात। कहाँ पे, कांकेर जिले में। फिर मांद्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। मांद्रा जलप्रपात RRB बिलासपुर 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है मांद्रा जलप्रपात, तो ये स्थित है आपका टोकपाल जगह पे स्थित है मांद्रा जलप्रपात। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है। इसमें 30 में से RRB बिलासपुर 2014 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें पूछा गया कि कौन सा जलप्रपात बस्तर जिले में नहीं है, आपको बताना कौन सा नहीं है, बस्तर में नहीं है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात, तो बस्तर में कौन सा नहीं है आपका चित्रधारा देखने को मिलता है, तीर्थगढ़ देखने को, मांद्रा देखने को मिलता है, लेकिन जो ये है नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका तामड़ाघूर ये नहीं है। ठीक है, तो तामड़ाघूर नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको चित्रधारा, तीर्थगढ़, मांद्रा ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको कहाँ पे, बिलासपुर में, बस्तर में। ठीक है, आपको मिलान करना है कि कौन सा मिलान सही है। छत्तीसगढ़ पीछे 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको मिलान करना है कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो आपका शिवनाथ नदी दुर्ग हो गया, महानदी राजिम हो गया, फिर हसदो नदी कोरबा हो जाएगा, फिर इंद्रावती जगदल। तो आप समझ गए, क्योंकि इससे पहले मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें पूछा गया कि इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, आपको इंद्रावती नदी है उसकी सहायक नदियों के नाम बताने, तो इसमें से कौन सा होगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में ये प्रश्न आ चुका है, तो कौन सी इसकी सहायक नदी है, तो इसमें देख लेते हैं इसकी इंदिरा नदी की सहायक नदियों को, तो कौन सा है, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुदरा। ठीक है, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुदरा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न पूछा गया छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नलिखित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का आरोही क्रम सही है। आपको बताना छत्तीसगढ़ में नदियों का जो आरोही क्रम बताना, नदियों की लंबाई। ठीक है, लंबाई के बारे में बताना कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में लंबी है, लंबाई के क्रम में आपको रखना है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलता है कि शिवनाथ नदी दूसरी सबसे बड़ी, फिर इंद्रावती, फिर मांड, फिर रेयन। ठीक है, समझ गए। तो ये आप छत्तीसगढ़ पीछे 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सी सबसे बड़ी नदी है आपकी, शिवनाथ नदी, मतलब इसमें पहले तो हो जाती तो महानदी हो जाती, फिर शिवनाथ नदी, इंद्रावती, फिर मांड, फिर रेयन। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। बस्तर पठार में की प्रमुख नदी कौन सी है, तो ये आपको बताना है। तो कौन सी प्रमुख नदी है आपकी, इंद्रावती। ठीक है, ये बस्तर की गंगा या बस्तर के जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इंद्रावती। अंतिम प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पमा बतलाया गया है किस पुराण में। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में पूछा जा चुका है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मैंने इसका सारा कुछ डिटेल, मैंने अपने जो लेक्चर दिया था, इसका डिटेल लेक्चर जो नदियों के बारे में पढ़ाया था, बताया था, उसमें सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की है। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो मैंने इसमें जितने भी प्रश्न कराए हैं सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगे और समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो आपकी महानदी की जो पौराणिक नाम है नीलोत्पमा कहाँ बताया गया था, तो किस में बताया गया था आपका, वायु पुराण में। ठीक है, महानदी को वायु पुराण में नीलोत्पला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में जितने भी प्रश्न हो सकते थे, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे
और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और भी एग्जामों में, जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, उन सब में नदियों से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी थैंक यू।